हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और हम विज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी रोशन सर के संरक्षण में ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज का जो हम लोग का ये क्लास है, आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं वो है 20 मैथ का। 20 मैथ का क्वेश्चन है और ये जो 20 मैथ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस तरह कहीं आपको एग्जाम में आने वाला जो एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आ रहा है 2025 में, उसका एग्ज़ाम होगा फरवरी में लगभग। फिर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है। फिर ग्रुप डी का भी कुछ दिनों के बाद जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आयोग ने, और उसका भी जो है एग्ज़ाम में मैथ का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह का ही एग्ज़ाम में, इस तरह का ही जो मैथ है वो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज से जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 20 या 25 मैथ का जो है हम क्वेश्चन लेके हर एक वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए आज का जो पहला हम लोग का मैथ है वो हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है साड़ी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 3 गुना है। साड़ी का जो अंकित मूल्य, एक एक लाइन को पढ़ेंगे और एक एक स्टेप हम लोग करते जाएंगे ताकि एग्जाम में आपको बनाने में सुविधा हो और ये भूले ना। साड़ी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 3 गुना है। तो पहले हम सीपी मान लेते हैं। क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100। इसके बाद क्या रहा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना कह रहा है, अंकित मूल्य हो जाता है ये 3 गुना, यानी 100 से 3 गुना क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। उसके बाद कहता है 20% के लाभ के लिए कितनी छूट देनी चाहिए। देखिए, लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो कह रहा है 20% का लाभ होना चाहिए। तो सबसे पहले लाभ कितना होना चाहिए और कितना में बेचा जाना चाहिए लाभ के लिए। 20%, देखिए 20% ये जो लाभ है, 20% लाभ के लिए, 20% लाभ के लिए छूट देनी चाहिए कितना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 20% लाभ के लिए कितना अमाउंट होता है वो निकाल लेंगे। तो सीपी कितना है, 100 है। 20% लाभ होता है तो 20% जैसे ही आता है तो हम लोग लिखते हैं एक मान 100, एक मान 100 प्लस 20, 120 लाभ होता है तो जुड़ जाता है, और जब हानि होगा तो 100 में से 20 घट जाएगा। तो एक मान 100, एक मान 120। तो कह रहा है कि 20% के लाभ हुआ, जैसे ही लाभ का आता है ना तो ऊपर वाला ज़्यादा नीचे वाला कम। तो 120/100 हो गया, 100 से 100 कट गया, यानी 120 रुपया में जो है वो एसपी होना चाहिए। ये एसपी निकला है। एसपी बराबर कितना निकल गया, 120, यानी 120 रुपया में उसको बेचना है। ठीक है, 120 रुपया होना चाहिए। तो अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत की छूट दे जाए ताकि उसका जो है 120 रुपया विक्रय मूल्य आ जाए। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। इसको क्या करना है, कह रहा है क्या कितनी छूट देनी चाहिए, किस पे, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य पे यानी 300 पे कितना प्रतिशत छूट देना चाहिए। तो माना x प्रतिशत, यहाँ पे मान लेते हैं, माना x प्रतिशत जो है छूट देनी चाहिए। तो x प्रतिशत छूट देता है तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स बटे 100, और कितना छूट छूट देने के बाद कितना आना चाहिए, 120। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको काटिएगा, ये हो गया, फिर ये कट गया, 0 0, 3 से कट गया 40 बार में। अब ये x जो है, ये x है, ये 100 है, ये इधर जाके घटेगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 60%। आंसर आ गया। अब देखिए आप कहिएगा यहाँ पे 100 माइनस एक्स काहे किए, क्योंकि अगर x% निकालना रहता है ना तो वो 100 से माइनस होके ही लिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये छाप सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, वो वाला क्वेश्चन जो है अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम फिर से लेके आ जाएंगे। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 154 पेनों को ए बी सी और डी में 2:3:4:5 के वितरित किया जाना है। यदि गलती से पेनों का वितरण जो है, मतलब 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4 अनुपात, 1/5 के अनुपात में हो जाता है तो ए को प्राप्त पेनों की संख्या का अंतर बताइए। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, 2:3:4:5 के अनुपात में जो है वो ABCD के फॉर्म, ABCD के अनुपात में 154 पेनों का वितरित किया जाना है। तो हम इसको x मान लेते हैं, सब में क्या हो जाएगा, 3 2 5, 2 3 5, 5 5 10 14x, 14x बराबर क्या हो जाएगा, 154। x का मान निकल गया 11 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 11 दूना 22, 33, 44 और 55। कह रहा है कि ये जो 154 पेन है वो 22, 33, 44 और 55 का जो रेशियो है, ABCD का रेशियो है, A B और C और D इतना का रेशियो है, इसके इस रेशियो में है उसको वितरित किया जाना था, लेकिन गलती से क्या किया है वो इतना अनुपात में कर दिया, 1:2,
1:3, 1:4 और 1:5 के अनुपात में कर दिया। सबसे पहले ये जो बटा में है इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे वाले को एलसीएम ले लेना है, ये सब का एलसीएम लेकर के, ये सब का एलसीएम लेकर के, नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाला कैल्शियम लेकर के गुना कर देंगे सब में, तो नीचे वाला कैल्शियम लेंगे कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 में सबको गुना करेंगे तो 2 से भाग, इधर 60 में गुना करेंगे, ऐसे ही सब में 60 में सब में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 30, इसमें 60 करेंगे तो 20 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 15, इसमें करेंगे तो 12। अब कह रहा है गलती से क्या हुआ, ये इतना रेशियो में जो है वो वितरित कर दिया, तो इतना रेशियो में वितरित कर दिया कितना, 154 पेन ही ना, तो इसको भी 154 से बराबर कर देते हैं और इसको भी x मान करके ऐड कर लेते हैं, x का वैल्यू निकाल देते हैं कि कितना पेन जो है वो इस रेशियो में वैल्यू पुट किया, मतलब इस रेशियो में वितरित किया, तो कितना हो जाएगा, 30, 20, 50, 50 ये 57, 57 x हो गया, 57 x बराबर कितना हो गया, 154, x का वैल्यू कितना हो गया, 57 नहीं होगा, 30, 20, 50 ये हो जाएगा, 30, 20, 50 और ये 27, 77 हो जाएगा ना, 77 सॉरी, 77 x बराबर 154, x का वैल्यू कितना निकल गया है, 2। अब देखिए ये कितना हुआ, 2 आ गया। अब देखिए ये कितना बटा कितना, इसको वैल्यू निकाल देते हैं, 60:20, 30 और 24, देखिए 60, 20 और 30 और 24 के अनुपात में जो है वो बटा गया है तेल, ये कलम, ठीक है। 154 जो पेन था वो इस रेशियो में है, ABCD का फॉर्म में, A, B और C और D, इस रेशियो में जो है वो वितरित किया गया। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है अनुपात A को प्राप्त पेनों की संख्या का अंतर बताइए। A का जो प्राप्त पेन हुआ है पहले और जो गलती से हुआ वो दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो पहले कितना हुआ था, 22 हुआ था, बाद में कितना हुआ, 60 हुआ, तो ये दोनों का अंतर क्या होगा, माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद कितना आता है, 38। देखिए डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बंद लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 462 मीटर है। आयतन देखिए दे रखा है, आयतन वॉल्यूम क्या होता है लंबवृत्तीय बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, 462। उसके बाद कहता है आधार की त्रिज्या दे रखा है 7 मीटर, आर का मान 7 मीटर है, ये हो गया मीटर क्यूब। उसके बाद कहता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बेलन का देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। सारा का फॉर्मूला एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें सारा जितना भी मेंसुरेशन का जो फॉर्मूला होता है, नहीं तो फिर आप ज्ञान बिंदु जो सर प्रभु सर पढ़ाते हैं उनका भी नोट्स में लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें भी पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अब देखिए हमको निकालना है क्या, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एच का मान निकालेंगे, क्योंकि इसमें एच नहीं है, आर का मान दिया हुआ है, तो आयतन से निकल जाएगा। अब देखिए इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच को क्या निकालेंगे, 22/7, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 22/7 का उपयोग करें। आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 7 × 7, एच का मान क्या होगा, एच कुछ है नहीं तो एच ही तो निकालना है, 462 काट देंगे। देखिए इसको 22 से कटेगा कितना बार में, 22 × 44, 22 से कम 22, 7 से 7 गया, 7 से 3 बार में गया, यानी एच का मान कितना निकल गया, 3 मीटर निकल गया। अब कहता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए सूत्र पर निकाल देंगे, अभी फॉर्मूला लिखे थे ना, 2πr इंटू आर प्लस एच, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान कितना है 7, और आर प्लस एच कितना हो जाएगा, 7 3 10, ये काट दीजिए। देखिए 22 × 44 × 10 कितना हो जाएगा, 440 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको जो है बना लेना है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, पी का मान कितना है, मूलधन बराबर क्या होता है पी, 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, टी 15 वर्ष है, समय कितना है 15 वर्ष, आर कितना है, नहीं है, आर परसेंट। कहता है कितना हो जाता है, दोगुनी हो जाती है, दोगुनी मतलब क्या, मिश्रधन, मिश्रधन बराबर क्या हो गया 2p, किसका, एक राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी होती है, राशि का दोगुना हो जाता है, तो राशि कितना था p था, उसी का ये हो गया 2p। अब देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन कितना है 2p, मूलधन p, तो हो जाएगा ब्याज बराबर क्या हो जाएगा p।
तो देखिए एक फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यही फॉर्मूला पे हम लोग यूज कर देंगे। देखिए यही फॉर्मूला पर यूज कर देंगे तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज पी हो गया, मूलधन कितना है पी, समय कितना है 15 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है बटा 100। देखिए पी से पी कट गया, 3 पचे 15, 20 पचे 100, यानी आर का मान कितना निकल गया 20, आर का मान निकल गया 20/3%। ये आ गया। अब कहता है ये 3 गुना हो जाएगा कितना वर्षों में, तो वैसे ही 3 गुना का रहा है, यानी इस बार मूलधन कितना बता रहा है 3p, मूलधन कितना है p, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20/3। इस बार समय नहीं है, समय निकालना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इस बार ब्याज निकलेगा तो ब्याज 3p में से p घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2p बराबर ब्याज मूलधन कितना है p, समय 20/3 नीचे हो गया, नीचे 100 होगा 100 होता है, और ये t का मान t हो जाएगा। अब देखिए काटिए, p से p कट गया, 2 से कट गया, ये 10 बार में ये कट गया, ये यानी 10 गुना 3, यानी t का मान कितना निकल के आ गया 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष में जो है यह 3 गुना हो जाएगा। 30 वर्ष कौन है, बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते। देखिए 25 रुपये प्रति किलो चीनी को 35 रुपये प्रति किलो चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है 28 रुपये प्रति किलो चीनी हो जाए। देखिए एलिगेशन का क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाते हैं, रेशियो से बनाते हैं। 25 रुपये प्रति किलो चीनी है और एक क्या है 35 रुपये प्रति किलो चीनी, दो अलग अलग है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात जो है 28 रुपये प्रति किलो हो जाए। 28 बीच में जो जो मिश्रण मिलाया जाता है वो बीच में लिखाता है। अब देखिए इसको इस तरह से रेशियो में ले आइए, 35 में 28 जाएगा कितना होगा 7, ये 28 में से 25 जाएगा तो 3, 7:3 के अनुपात में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रण का 28 रुपये प्रति किलो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 क्या कह रहा है, 40,000 पर 40% प्रति वर्ष की दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, त्रैमासिक दे देता है, कुछ लोग इसको नहीं बनाते हैं, आगे निकल जाते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता एग्जाम में, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। त्रिमासिक है ना, देखिए पहले हम लोग पूरा लिख लेते हैं। मूलधन कितना है, पी का मान कितना है 40,000, उसके बाद फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 40%, और समय कितना है, समय 1 वर्ष है। देखिए त्रैमासिक आ रहा है, मतलब त्रैमासिक मतलब क्या था, तिमाही, 3/12 करना है, इसको कितना हो गया 1/4 आ गया। अब ये जो 1/4 आया है इसको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करना है, गुना करना है और समय में भाग देना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 40 से इसमें गुना करेंगे 1/4 से, कितना निकल के आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया, और समय में अगर भाग देंगे यानी 1/4 से भागा देंगे तो 4 ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा, यानी समय बढ़ जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है। अब देखिए निकाल देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, कितना हो गया 10% हो गया, तो 10% हो गया तो 10% को क्या वैल्यू बना सकते हैं 10/100, यानी 1/10, 10 एक जुटेगा यानी 10 11 ऐसे हो जाता है। अब इसी को क्या करना है 4 बार से, तो 4 बार निकाल कर देना है। ये जो CI है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में कोई लेके आएंगे, चाहे प्रभु सर का क्लास देख लीजिए, इस तरह से जो है वो बताते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। वो जो P+1/R पर के पावर n जो होता है वो फॉर्मूला से बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए ये शॉर्ट तरीका है रेशियो से निकालने का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 पर 4 जीरो आ जाएगा, और ये 121 गुना 121 हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, मूलधन कितना था 4,000, क्या पूछ रहा था चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो इसको गुना करना पड़ेगा, 1 to 1 में गुना करना पड़ेगा, 121 242 फिर 121, 1 4 4 2 6, इतना हो गया। अब देखिए इतना निकल के आ गया, ये आ गया क्या, अब इसमें इसको घटाएंगे, ये जो है ना 14 64 एक जो आया है इसमें इतना घटाएंगे तो ये निकल जाएगा ब्याज 0 0 0 0, कितना घट के आएगा छो, यानी 4,641 घट के आएगा, 4,641 घट के आएगा ब्याज, और कितने पे निकालना है 40,000 पे, तो ये क्या करना है 40 जो है गुना कर देना, नीचे कितना आएगा 1000, इसी पे निकाल रहे हैं ना, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 4 से इसमें गुना कर देना। देखिए
4 गुना कम 4, 4 चौक 16 6 बाकी 1, 6 चौक 24 25 के 5 बाकी 2, 4 चौक 16 2 18। कितना निकल के आ गया? 18,564। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो फिर से बताएंगे, ठीक है? आप कमेंट कीजिएगा कि इस ये वाला नंबर क्वेश्चन जो है नहीं समझ में आया, उसको फिर अगले वीडियो में जो है फिर से हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप एक फॉर्मूला आता है, ए बी फॉर्मूला जिसको कहा जाता है, ए बी फॉर्मूला यानी क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ये इस तरह का क्वेश्चन में ही लागू किया जाता है। इसको आप बेसिक से बना सकते हैं, जैसे एक मान 100, एक मान 100, एक मान जैसे 100 हो गया। जैसे किसी वर्ग की भुजा हम 100 माने, 25% बढ़ा दी जाती है तो 125 हो गया। अब दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे और फिर परसेंटेज निकाल देंगे, तो ये भी तरीका है। लेकिन ए बी फॉर्मूला से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा से ये बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। 25% बढ़ा दी जाती है यानी 25 प्लस 25 प्लस 25 25 बढ़ा दी जाती है तो ए बी गुना 25 क्या हो जाएगा? 625 हो गया। और नीचे 100, 25 25 कितना हो गया? 50 प्लस ये इससे भाग जाएगा तो क्या होगा? 6.25 हो जाएगा। 6.25 कितना हो गया? 56.25। ये जो है प्रतिशत बढ़ जाएगा। कितना इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा एक वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप यूं खत्म कर लीजिएगा। डी बराबर क्या दे रखा है? 70 सेंटीमीटर। आर बराबर 35 सेंटीमीटर। इसका कार्य वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 22/7 गुने 22/7 गुने क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर यानी 35 गुना 35, 7 पचे 35। अब इसमें इसको गुना कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, जो भी आंसर आ जाएगा कर ही देते हैं। क्या हो जाएगा? 22 होता है 110 में से 35 गुना करना है। 35 35 38 50 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कह रहा है? यदि 9 अंकों की संख्या, इस तरह का अगर क्वेश्चन, देखिए इस तरह का क्वेश्चन में कुछ लोग फंस जाते हैं, लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस डेली आपको प्रैक्टिस करना है। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको दिमाग में बना रहेगा हर एक मैथ का जो भी चैप्टर का रहता है क्वेश्चन, ठीक है? कह रहा यदि 9 अंकों की संख्या इतना दे रखा है 45 से विभाज्य है, तब x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा? 45 से विभाज्य होना चाहिए। इसको ऐसा फैक्टर से तोड़ेंगे जो कि अभाज्य संख्या रहेगा, यानी 9 गुना 5, ये दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, अभाज्य नहीं, ये दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी 9 गुना 5 से जो है ये विभाज्य होना चाहिए, तब ना 45 से विभाज्य रहेगा। तो देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? लास्ट से 5 से विभाज्यता का नियम है। विभाज्यता के नियम का क्लास जो है प्रभु सर का आप देख लीजिएगा, ठीक है? हम तो बस यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं ताकि आप लोग जो है डेली अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिमाग में बना रहे तरीका, और बनाने का जो नियम है वो पता रहे, भूलिए नहीं। 5 से विभाज्यता का नियम है लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक जो है वो विभाज्य होना चाहिए। और 9 का क्या तरीका है? 9 का तरीका है कि जितना भी अंक है सबको ऐड करके 9 से अगर वो विभाज्य हो गया तो वो विभाज्य पूरी संख्या है। 8 से क्या है? लास्ट के 3 अंक जो है वो विभाज्य होना चाहिए, वो 8 से विभाजित हो जाएगा। 11 से क्या है? अल्टरनेटिव जो है एक अंक छोड़ के एक अंक छोड़ के अगर आप उसको दोनों ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद दोनों को घटाइएगा, या फिर जो 0 आएगा या फिर 11 से विभाजित होगा तो फिर वो 11 से कट जाएगा। आपको विभाज्यता का नियम प्रभु सर पूरा बता रखे हैं, आप उनका क्लास जो है ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो हम पहले यहाँ निकालते हैं। देखिए 9 और 5 से विभाजित होने चाहिए, तो 5 से विभाजित होने वाली लास्ट में 2 अंक विभाजित होना चाहिए 5 से। तो क्या रखेंगे? 81 तो कटेगा नहीं, y का मान अगर 1 रखते हैं 81 तो कटेगा नहीं, कितना कटेगा? 85, यानी y का मान क्या पता चल गया? 5 होगा। अब पूरा को ऐड कीजिए तब ना 9 से समझ में 9 से 9 का जो x का मान निकलेगा 9 से विभाजित, 9 से भी तो विभाजित होना चाहिए। तो y का मान 5 अगर रखते हैं तो कितना हो गया? 8 5 13, 13 7 20, 20 6 26, 3 29, 29 5 33, 33 5 38, 38 5 38 और 7 क्या आ जाएगा? फिर से ऐड करते भूल गया। 8 5 13, 13 7 20, 20 6 26, 3 29, 29 5 34, 34 5 39, 39 और 7 क्या हो जाएगा? 39 और 7 56 हो गया। अब देखिए ये 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 9 से विभाजित तो नहीं होता, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 9 से विभाजित हो जाएगा? तो 56 में
9 छक 54 9 से 63, यानी क्या जोड़ना है इसमें, इसमें 63 लाना है ना। 9 चौक 6 9 पच 45 9 छक 54 9 सत्ते 63 63 लाना है। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे ना। 8 8 से 14, 9 से कटना चाहिए, गलती कहीं कर रहे हैं क्या। 8 5 13 13 7 20 20 6 26 26 3 29 29 5 34 34 5 39 39 और 7 56 56 हो गया। 56 में क्या जोड़ना है कि कट जाए, यानी 9 पचे 45 9 छक 54 9 सत्ते 63, यानी क्या 9 सत्ते 63, यानी 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे 8 7 छत्ते रख 3, गलती कहीं कर रहे हैं क्या। y का मान 5 8 5 13 7 20 20 6 26 26 और 3 29 29 29 5 29 5 34 34 5 39 39 और 7 9 7 16 छो बाकी 1 9 7 16 46 है ना। देखिए 46 आ रहा है, हम 56 लिख रहे हैं, वही क्या गलती कैसे हो रहा है। 9 7 16 छो बाकी 1 3 के 46। अब 9 से विभाजित करना है, 9 पचे 45 9 छक 54 54 लाना है इसमें। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 से 14 4 बाकी 1, अब देखिए 8 जोड़ना पड़ेगा, यानी x का मान क्या निकल के आ गया 8, y का मान 5 निकल के आ गया। अब कह रहा है x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा, तो x प्लस वाई जोड़ दीजिए, 8 5 13 निकल के आ गया, 13 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कर रहा है, 11 नंबर देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, इसका हल करना है, ये इजीली कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अंडर में ये जो रूट है ना, इसको करते हैं। ऊपर 64 है, 64 बटे कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद 4 जीरो है, तो 4 शून्य दे देना, ये अंडर रूट दे देना, इसी में है। इसको हल रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा क्या 8 है, और इसका ये जो देखिए 4 शून्य है ना, तो 2 शून्य हट जाता है, तो 2 शून्य बचेगा। अब ये खत्म हो गया, अब ये क्या आ गया 0.01 प्लस 8/100 हो गया। अब एक रूट बचा। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 शून्य इधर गुजा के गुना होगा, तो ये दशमलव में जो 2 शून्य था ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 8/100 हो जाएगा, 9/100। ये भी अभी रूट में है। अब क्या निकल के आएगा, रूट हटाएंगे तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100 का 10 हो जाएगा, और इसको भागा देंगे तो क्या होगा 0.3। ये इसका लास्ट फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 12 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2/4 5/6 10/8 का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, ये जो इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए किसी में। 2/4 5/6 10/8 है, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या करते हैं, 2/4 को कटेगा 1/2 हो गया, 5/6 हो गया, और ये 10/8 को क्या कर सकते हैं 5/4। अब इसको करना है लघुत्तम, पूछ रहा है ना लघुत्तम, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम अगर पूछे तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, ठीक है। देखिए तो ऊपर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5, और नीचे का एचसीएफ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 5/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कह रहा ए बी की तुलना में दोगुना दक्ष है, मतलब ए जो है बी की तुलना में दोगुना काम करता है। यदि दोनों एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है, तब वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले कार्य कर सकता है। देखिए ए और बी, ए जो है बी की तुलना में दुगना काम करता है, यानी बी अगर एक दिन में एक लड्डू बनाता है, एक काम करता है, तो एक दिन में 2 काम करता है, क्योंकि दोगुना काम करता है बी से। कह रहा है यदि दोनों एक कार्य को, यानी ए प्लस बी दोनों, यानी दोनों अगर मिलकर काम करता है तो कितना हो गया 2 1 3 हो गया, यानी 3 काम करता है, 21 दिनों में काम कर सकता है, 21 दिन ही काम करता है तो कितना हो जाएगा 21 या 63, टोटल काम 63 हो गया। तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले काम करे, एक ही कार्य क्षमता कितना है 2, तो एक काम करेगा, टोटल काम कितना है 63, कार्य क्षमता 2 है, भागा दे देंगे तो इसका समय निकल जाएगा, तो कितना निकल जाएगा 63/2 दिन, डायरेक्ट आंसर दे दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है, एक आदमी 1000 रुपये में 200 संतरे खरीदता है, वह 100 रुपये में कितने संतरे बेच सकता है ताकि उसका लाभ जो है वो 25% हो। देखिए कैसे बनाते हैं,
200 संतरे है, इसको 1000 रुपये में खरीदता है। ये सीपी हो गया। एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 बटे 200 काट देंगे, कितना हो जाएगा? 5। एक संतरे का मूल्य कितना हो गया? 5 रुपया। कह रहा है उसको कितना लाभ होना चाहिए? 25%। तो 5 रुपया में 25% अगर गुना करेंगे, 25% का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 5×4 यानी 25/4 यानी 6.25 हो जाएगा। यानी एक संतरे को जो है 6 रुपया 25 पैसा में बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। तो कितना आ गया? 6 रुपया 25 पैसा आ गया। अब ये दशमलव है, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके बटन नीचे 100 आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा। अधिक काट दीजिए। 125 20 25 100, ये 25 20 पंचक 20 5 25 4 5 20 5 से 4 यानी 4 चौक 16। कितना आ जाएगा? 16 संतरे। 100 रुपये में 16 संतरे बेचेगा तो उसको क्या होगा? 25% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक कार पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 33 मिनट की यात्रा करता है, पुनः 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से के साथ जो है 33 मिनट यात्रा करता है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान कार का औसत गति क्या है? देखिए औसत पूछ रहा है। कार का औसत क्या होता है? क्या होता है? टोटल दूरी बटे टोटल टाइम, यही होता है औसत का फॉर्मूला। टोटल दूरी बटे टोटल टाइम। तो दूरी कितना हो गया? तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो 60 किलोमीटर हो गया गुना 33 मिनट है। 33 मिनट को 60 घंटा में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे। टोटल दूरी एक दूरी है तो जोड़ेंगे इसको। 70 किलोमीटर चला, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला 33 मिनट, उन्हें 33 बटा ये भी 60 हो जाएगा। बट टोटल टाइम कितना लगा इसको? 33 मिनट और 33 मिनट यानी 66 मिनट। इसको भी घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा दे देंगे। देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 6 से 6 कट गया यानी 33 प्लस क्या हो जाएगा? 27 27 के एक 7 से गुना होगा 33 में। 27 के हाँ 27 के एक बाकी 2, 27 2 23, 231/6 हो जाएगा। और नीचे कितना हो गया? 66/60। ये गुना होगा 18 18 19 198 प्लस 231 9 9 3 12 के 2 9 3 12 2 बाकी 1 2 3 1 4 429/6 हो जाएगा। 429 ना होगा, देखिए 18 काट बाकी 18 19 ये हो जाएगा 8 1 9 9 3 12 2 बाकी 429/6 हो गया। ये बेकार कर देता है। देखिए ये छो वाला सिस्टम है ना, बेकार हो गया। ठीक है, इसको देखिए इजी कर देते हैं, काटें ही बेकार है। आराम से क्या करते हैं? 60 एलसीएम लेते हैं, नीचे 60 एलसीएम हो गया, ये 60 गुना 33 हो गया प्लस 70 गुना 33 हो गया। ठीक है, नीचे 66/60। अब देखिए ऊपर कर देते हैं ना, ये 60 को ऊपर कर देते हैं, नीचे 66 कर देते हैं और इसको मिटा देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 33 को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 60 प्लस 70 बटे 60 गुना 60/66 नीचे होगा ना, नीचे 66 होगा, ऊपर 60 होगा। देखिए ये होगा 66, ये होगा 60, ये होगा 60। ठीक है, अब देखिए 60 से 60 कट गया, 66 कैसे कैसे कर दिए रे, हट लेंदी हो गया क्या? हम ना मल्टीप्लाई में बहुत ये कर देते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए टोटल फिर से हम यहाँ से कितना एलसीएम इसका ऊपर वाला देखिए कट गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नीचे 60 हुआ ना एलसीएम, 60 गुना 33 प्लस 70 गुना 33 इतना हो गया। नीचे का रहने देते हैं, अभी 33 हम कॉमन लेते हैं तो कितना हो गया? 60 प्लस 70 बटे 60 हो गया। अब नीचे वाला क्या है? 66, ऊपर 60, ऊपर 60 गुना होगा, नीचे 66 हो जाएगा, ई से ही गया। 33 तिया 33 दूनी 66 और 7 छो 13 कितना हो गया? 130/2 यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना इजी सोल्यूशन है, हम सोल्यूशन में गड़बड़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति प्रतिवाह
20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और अनुप्रवाह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। देखिए, प्रतिवाह मतलब होता है प्रतिकूल, मतलब धारा के विपरीत, और अनुप्रवाह मतलब होता है अनुकूल, मतलब धारा के साथ। देखिए, तो हम क्या है, एक एक्स मान लेते हैं, एक वाई मान लेते हैं, एक एक्स मान लेते हैं, एक एक्स मान लिए इसका नाव का, और वाई मान लिए धारा का, यही होता है। नहीं तो आप भी और यू भी मान सकते हैं। भी हो गया है नाव, धारा कितना हो गया है यू। कहता है प्रतिवाह मतलब प्रतिकूल, मतलब अपोजिट धारा का, तो अपोजिट होता है क्या होता है भी माइनस यू, कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। और एक कह रहा है अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या, धारा के साथ जाना तो स्पीड जुड़ जाएगा, तो भी प्लस यू कितना है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कह रहा है धारा का गति, ये इसका निकाल देते हैं, नाव का गति धारा का गति अलग अलग। तो पहले नाव का गति क्या आ गया, 2v बराबर 50, नाव का गति आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और यू का मान अगर 25 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, यू का मान 5 किलोमीटर, मतलब धारा का चाल कितना आ गया 5, और बोट का 25 तक आ रहा है। तो क्या कर रहा है, धारा की गति मतलब 5, धारा की गति मतलब 5, जल में नाव की गति का कितना प्रतिशत है, देखिए नाव की गति का, तो नाव की गति कितना है 25 का x% बराबर कितना हो जाएगा 5, काट दीजिए 25 चौक 100, x बराबर 20%। इसको ऐसे भी निकालते हैं, निकालना किसका है, धारा की गति का, किसके अपेक्षा निकालना है, जल के, इसका नाव की अपेक्षा, तो 25 गुना 100, 25 चौका 100, 5 चौक 20, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमको ये अच्छा आइडिया पसंद आता है, ये भी निकाल सकते हैं, आएगा ही 20%। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी सवाल है, बोर्ड मास का नियम है, कुछ नहीं, बोर्ड मास का नियम लगाइएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें टाइम खोटी क्या करना, करना क्या, देखिए इसमें पहले क्या होता है, पहले होता है बोर्ड मास का नियम में कोष्ट वगैरह आ जाता है, उसके बाद पहले भाग का क्रिया, फिर गुना क्रिया, उसके बाद जोड़, उसके बाद का की क्रिया पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़, उसके बाद घटा होता है, ठीक है, मतलब जोड़ घटा तो कर ही सकते हैं, मेन इंपॉर्टेंट होता है भागा और गुना में। तो क्या करना है इसमें, देखिए पहले ये कोष्ट का काम करना है, ये दोनों को जोड़ लेना है, उसके बाद इसको घटा लेना है, उसके बाद फिर इस ये जो 4 इसमें गुना करके फिर 64 जोड़ देना है, कोई आंसर एक आ जाएगा, कर लीजिएगा। तो देखिए चौथा अनुपातिक निकालना है, इसमें 3 वर्ड दिया हुआ है, 7 6 14, चौथा अनुपातिक क्या है, एक्स मान लेते हैं, तो अनुपातिक है ना, तो अनुपात सब में दे देते हैं, ठीक है। तो 7 अनुपात जैसे ही रहता है तो ये क्या होता है, इसके पीछे नीचे आ जाता है, अनुपात 14, ये पीछे आ गया, ये बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए काट दिए, 7 दूनी 14, एक्स का मान क्या निकल गया, 6 गुना इन्हें जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स का मान 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, क्या कहा है, 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी होगी, राजू की वर्तमान, एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा करके पूछा है। कह रहा है 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी होगी, तो राजू की वर्तमान आयु क्या होगी, राजू की वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं कितना, एक्स, 30 वर्ष बाद, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे वैसे हम उस तरह से हम करते जाएंगे, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 30, राजू का वर्तमान उम्र एक्स माने थे, 30 वर्ष बाद राजू की आयु एक्स प्लस 30, राजू की आयु, उसके बाद फिर क्या कहता है, उसके 4 वर्ष पहले की आयु की, मतलब जो वर्तमान आयु उससे 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी होगी, कौन, ये जो होगी इससे दोगुनी होगी, तो हम इसको दोगुना करेंगे तो इक्वेशन बराबर नहीं हो जाएगा। देखिए इसको समझाते हैं कैसे, राजू की वर्तमान आयु एक्स माने थे, 30 वर्ष बाद, तो 30 हम इसको ऐड किए, उसके बाद कहता है 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की, तो 4 वर्ष पहले एक्स माइनस 4 हो गया, उसके बाद कह रहा है कि 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी, ये हो जाएगा दोगुनी, ये दोगुनी हो जाएगा, तो इसको दुगना करेंगे तो इक्वेशन बराबर हो जाएगा। देखिए बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 30 बराबर 2x माइनस 8, ये x जो है इधर जाके घटेगा तो x हो जाएगा, ये जो 8 है इधर आके जुटेगा तो कितना आ जाएगा 38, x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 38, राजू की वर्तमान आयु 38 साल। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं, 50% लड़कियां हैं, एक कक्षा में जो है 40% विद्यार्थी जो भारतीय हैं, जिसमें से 50% लड़कियां हैं,
50% लड़कियां मतलब ओवरऑल जो है लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं। अच्छा देखिए, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन करेंगे। एक कक्षा में माना टोटल विद्यार्थी की संख्या हम 100 मान लेते हैं। एक कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं भारतीय, ये हो गया गैर भारतीय। ठीक है, गैर भारतीय। और भारतीय में हो गया एक तरफ बॉयज एक तरफ गर्ल। गैर भारतीय में बॉयज और गर्ल। देखिए आप कैसे बनाते हैं। कह रहा है कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं। विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया, 40 स्टूडेंट। ये कितना हो जाएगा, 60 स्टूडेंट। ठीक है, ये जब भारतीय 40 हुआ तो ये तो 60 होएगा ही। उसमें से कह रहा है यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़की है, मतलब 40 विद्यार्थी में 25% लड़की है, तो कितना हो जाएगा लड़की, 10 हो जाएगा। 25% मतलब 25 1/4 10 हो जाएगा। तो ये जब 10 लड़की है तो 30 लड़का हो जाएगा भारतीयों में। उसके बाद कहता है 50% लड़कियां। देखिए यहाँ क्वेश्चन में 50% लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या जो है 50% है। तो यानी 100 को टोटल 100 विद्यार्थी में 50 जब लड़की है, तो लड़की भारतीय लड़की 10 हुआ, तो गैर भारतीय में लड़की कितना हो जाएगी, 40 हो जाएगा। अब देखिए जब 40 विद्यार्थी लड़की, गैर भारतीय में 40 में 60 में 40 लड़की हो गई, तो लड़का कितना बचेगा, 20 ही ना बचेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत जो है लड़का है, कितना प्रतिशत लड़का है, ये लड़का कितना प्रतिशत है, तो 20 हो गया। उसके बाद फिर किससे कह रहा है, 40 की अपेक्षा कह रहा है। 40 20 60 टोटल में 100 से गुना कर देंगे, ये कट गया 2 3, यानी 100/3, यानी 33.33% जो है वो लड़का है। चलिए आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस ये तो इजी टाइप का क्वेश्चन था, और इससे आप मॉडरेट क्वेश्चन लाएंगे, कुछ एडवांस में लाएंगे, 2-3 क्वेश्चन जो है। तो चलिए आज का समाप्त करते हैं यही क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।